ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। इतना दिन से मैं टैक्स को पढ़ा रहा हूँ और जब से ये ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का कंसेप्ट आया है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं और क्लैरिफिकेशन उनको समझ नहीं आता कि क्या है 115 BAC क्या है। और ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मैं इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्स में आप पैनिक ना करें, उस हिसाब से मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप दिमाग में अपने पैनिक को ना रखें। तो जो क्लैरिफिकेशन है उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपका एग्जाम्स में जो भी सवाल आएगा, आइदर वहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे दैट यू आर ऑप्टेड फॉर 115 BAC or you have not opted for 115 BAC. Either you have opted for 115 BAC or you have not opted for 115 BAC, right? So if you have opted for 115 BAC तो यानी कि आपको अपना कुछ भी करके टैक्स जो है वो 115 BAC के अनुसार निकालना है। अगर वो नॉट ऑप्टेड है 115 BAC तो आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। जो बच्चे को प्रॉब्लम्स रहते हैं क्लैरिफिकेशंस के, तो मैंने 115 BAC का ऑलरेडी सरचार्ज रिबेट पे टॉपिक डाला हुआ है। 115 BAC पे एक फुल कंसेप्ट क्लियरेंस वीडियो भी डाला हुआ है। हेड वाइज भी मैंने बताया है। जो भी हेड का रिविजन्स में करवा रहा हूँ उसमें भी बताया है क्या क्या डिडक्शन लेना है, क्या क्या डिडक्शन नहीं लेना है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपका ऑप्टेड आएगा या नॉट ऑप्टेड आएगा। तो आप लोग को मैंने एक शीट दिया था, उसमें एक्सप्लेन किए थे 115 BAC की क्या डिडक्शन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसी तरह से मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था कि अगर आप एक पर्टिकुलर हेड से बिलोंग करते हैं तो उसका कैसे ट्रीटमेंट है। जो क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको मिलना चाहिए, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। आई डोंट नो अबाउट वेदर एनी क्लैरिफिकेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय देम और नॉट, बट आई वांट टू से यू समथिंग। इन एग्जामिनेशन, इन क्वेश्चन पेपर आपको ये दिख रहा होगा 115 BAC 1A और कुछ क्वेश्चंस में आपको ये दिख रहा होगा 115 BAC सबसेक्शन 6। तो इस दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। बहुतों को लगता है कि अगर आप 115 BAC में है, मतलब कहीं भी अगर 115 BAC लिखा है, इसका मतलब दैट यू हैव ऑप्टेड, आप ऑप्ट कर चुके हो। यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, राइट? बट लेट मी क्लैरिफाई यू समथिंग, when it is written that it is 115 BAC 1A, ऐसे अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में that what is the total income if he is paying tax under section 115 BAC 1A, इसका मतलब अगर 1A लिखा रहेगा इसका मतलब ये ऑप्ट कर रहा है फॉर 115 BAC का जो भी न्यू रिजिम है उस वे में। मतलब जो असेसमेंट ईयर 24-25 से अपना जो डिफ़ॉल्ट रिजीम है उस वे में ये ऑप्ट कर रहा है, यानी कि इज ऑप्टिंग फॉर 115 BAC। समझ आ रहा है? अगर 1A लिखा रहे मतलब ही इज ऑप्टिंग फॉर 115 BAC। ऑप्टिंग फॉर 115 BAC का बोलने का मतलब है कि यस दैट वो SSC जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करके नहीं कर रहा। जो करंट टैक्स रिजीम है, जो न्यू रिजीम है, जो डिफॉल्ट रिजीम है, जो भी नाम से आप बोलते हैं, उसको फॉलो करके वो टोटल इनकम निकालेगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा रहे that if he has exercised the option available under section 115 BAC subsection 6, 115 BAC subsection 6, अगर ऐसा लिखा रहे that he has exercised the option available under section 115 BAC subsection 6, इसका मतलब he has opted for old tax regime।
ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, यानी कि वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा रहा, वो ऑप्ट कर रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में। 115 BAC के सब सेक्शन 6 में ये लिखा है कि SSC चाहे तो वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करके डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से वापस से ओल्ड रिजीम में जा सकता है। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? यहां पे अगर यहां पे 115 BAC सब सेक्शन 6 लिखा हुआ मिले, 115 BAC सब सेक्शन 6 लिखा हुआ मिले, यानी कि ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड ही इज नॉट ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम, जो डिफॉल्ट रिजीम उसको छोड़ के वो ओल्ड में जा रहा है। क्लैरिफिकेशन नीडेड है, दोनों ही टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है, दोनों ही। बस समझना है कि वो ऑप्टेड है कि नॉट ऑप्टेड है। तो अगर वहां पे लिखा है ऑप्टेड फॉर 115 BAC सब सेक्शन 6, जैसे ये लिख देता है 115 BAC सब सेक्शन 6, तो बच्चे को लगता है कि ओके दिस इज 115 BAC और हम लोग ये न्यू रिजीम है और न्यू रिजीम में हम लोग क्या करेंगे, एकदम मस्त कैलकुलेट कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये दोनों के सेक्शन में फर्क है। 115 BAC 1A और 115 BAC 6 ये बोलता है आपको कि हम लोग न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स अब तो न्यू भी लिखने में शर्म आ रहा है, डायरेक्ट लिखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, प्रोफेशनल हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है। जो 3 लाख तक नेल, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, वो जो ऐसा स्लैब रेट से 115 BAC का वो हो गया। और यहां पे हम लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम डिफॉल्ट रिजीम, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम डिफॉल्ट रिजीम, यानी कि डिफॉल्ट रिजीम से शिफ्ट करके हम लोग वापस से किस में जा रहे हैं, ओल्ड में। अगर ये इस सेक्शन के अंदर ऑप्शन रहता है कि आप शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप सो ये क्लैरिफिकेशन आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही करके देखिए क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे कि वो ऑप्टेड है कि नॉट ऑप्टेड है। ठीक है, वो ऑप्टेड है कि नॉट ऑप्टेड है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेंगे। जैसे कि यहां देखिए, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू हिम इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर ऑप्शन गिवन अंडर सेक्शन 115 BAC 6। if he has opted for section if he has opted for option given under section 115 BAC 6, it simply means that he has exercised the option to shift from default tax regime to old tax regime. ये सब में ध्यान देना पड़ेगा। हम भी पहले ये 115 BAC पे ही ध्यान दे देते थे, बट अब हमको ये दिख रहा है, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ठाकुर फॉर द असेसमेंट ईयर इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड, इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड, ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन गिवन अंडर दिस, if he has not opted, if he has not opted, then this is 115 BAC 1A default tax regime. It means यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन नहीं मिलता 2 लाख और 30,000 का इंटरेस्ट पे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग।